हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਇਓ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਡੀਐਲ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। इस करंट एलीमेंट करके असी मैगनैटिक फील्ड फाइंड किया एट द पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस R एट एन एंगल थीटा। तो डी बी की वैल्यू असी फाइंड की कि इज़ प्रपोर्शनल टू I, इज़ प्रपोर्शनल टू DL, इज़ प्रपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ऐसे सिस्टम के उसके नाल जो कॉन्सटेंट लगता है K, उसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो असी दसिया कि म्यू नॉट की है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसनों असी इंटीग्रेट करके टोटल मैगनैटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू द होल कंडक्टर। तो P पॉइंट से जी असी डायरैक्शन फाइंड करनी है वो असी फाइंड करनी है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो आईडीएल वाले पासे हैंड रख के R वाले पासे क्रॉस करनी है, क्योंकि जो उसको D असी वैक्टर फॉर्म के लिखा सी, तो वैक्टर फॉर्म के असी इस तरह लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, तो आईडीएल तो R की क्रॉस करनी है, थंब की डायरैक्शन जो इत्थे आएगी जी वो इनवर्ड्स आएगी। तो इस तरीके असी डायरैक्शन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अज जो असी टॉपिक करना है जी वो है, तो असी फाइंड करना है जी मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट। तो एक सर्कुलर कॉयल असी अज्यूम कर रहे हैं ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। तो असीं इहदे विच एक कट शो करते हैं जी इत्थे, जिंदे थ्रू इस दे विच करंट जाएगा। ठीक है, तो दूसरी साइड तो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत स्मॉल है, असी इस करके ही एक्चुअली जो मैगनैटिक फील्ड है एट द सेंटर फाइंड करना है। तो असी अज्यूम कर रहे हैं कि एक सर्कुलर कॉयल जिस दे विचों I करंट फ्लो कर रहा है, उसका रेडियस R है, तो कित्थे मैगनैटिक फील्ड फाइंड करना है एट O। तो उस तरीके दे नाल ही असीं बायो-सैवर्ट्स लॉ नूं यूज़ करांगे। तो इसनूं यूज़ करने लिए एक करंट एलीमेंट अज्यूम करना पैंदा है। ठीक है, तो असीं इसका एक पार्ट इत्थे एक पार्ट अज्यूम कर रहे हैं जी, स्मॉल जिहा पार्ट देखो, जिसनूं असीं कहा जी करंट एलीमेंट आईडीएल। हुण इस आईडीएल ते आर दे विच जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जो असीं डी बी फाइंड करांगे जी इहदे करके, तो डी बी की वैल्यू की होएगी, तो डी बी होएगा जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा जी 90 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, नाल असीं लिखांगे जी बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लीयर। तो ये साइन थीटा जो है इस जगह पर 90 आ रहा है, क्योंकि सर्कल के उपर असीं जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या सर्कल का एक स्मॉल जिहा पार्ट वो इस दे नाल परपेंडिकुलर होएगा R दे नाल। तो आईडीएल है ये R है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। साइन 91 होंदा है जी। ठीक है, डी बी की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL ओवर R स्क्वायर। समय लगी जी। हुण असीं इसनूं इंटीग्रेट करांगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ताकि सारी कॉयल करके असीं मैगनैटिक फील्ड फाइंड कर सकीए। तो डी बी की इंटीग्रेशन तो B हो जाएगी, इहदे विचों कॉन्सटेंट बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्सटेंट है, करंट भी कॉन्सटेंट है जी। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस भी चेंज नहीं करना, जिथे मर्जी पॉइंट ले लो। कल देखो जी असीं R नूं बाहर नहीं कढ़िया सी, क्योंकि जे असीं अलग अलग पॉइंट्स तो लेने डिस्टेंस इत्थों लेने जी, तो R की वैल्यू चेंज कर रही है। जे असीं करंट एलीमेंट इत्थे अज्यूम करते हैं, तो इस केस दे विच जिथे मर्जी असीं करंट एलीमेंट अज्यूम कर लीए, भावें इत्थे कर लीए जी, इत्थे कर लीए, इत्थे कर लीए, R की वैल्यू कॉन्सटेंट रहेगी। सो असीं R नूं भी इंटीग्रेशन तो आउटसाइड रखांगे, अंदर की रह जाएगा जी कल्ला DL नूं इंटीग्रेट करांगे। ठीक है, तो हुण DL की इंटीग्रेशन की आएगी जी, DL की इंटीग्रेशन आएगी जी L। DL की इंटीग्रेशन L होंदी है, तो इहदी लिमिट्स की लगणगियां। L की मिनीमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सीमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2 पाई R, जिन्नी सर्कल की सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो जो असीं देखांगे जी लिमिट्स पुट करांगे 0 to 2 पाई R, तो ये बनेगा जी पहला अपर लिमिट पुट करते हैं 2 पाई R, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो आंसर आ जाएगा जी 2 पाई R। ठीक है, तो असीं डायरैक्ट ही इत्थे इनू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो असीं डायरैक्ट ही पुट कर देंगे जी 2 पाई R। क्लीयर।
तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, बी की वैल्यू μ0/4π आर दे नाल एक आर कैंसल हो जाएगा, तो इसनों असीं इस तरह लिखांगे जी 2πi/r। हुण देखो जी आ 2π नाल असीं 4π कैंसल भी कर सकते हैं। असीं कैंसल तां नहीं कर रहे क्योंकि न्यूमेरिकल्स दे विच इनकी सारी वैल्यू इकट्ठी भरी जाती है 10⁻⁻⁷, इसलिए असीं इसनूं कैंसल नहीं कर रहे गे, ठीक है। नहीं तो μ0 की वैल्यू फिर भरांगे जी 4π × 10⁻⁷। जे असीं कैंसल करांगे तो चलो आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। तुहानूं दोनों फॉर्म के रिजल्ट याद होने चाहिए है। जे असीं इसनूं कट देंगे, ठीक है ना, तो पाई नाल पाई कैंसल हो जाएगा, तो 2 नाल 4 इत्थे 2 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू बन जाएगी, असीं इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं जी μ0I/2r। तो ज़्यादा सिंपलीफाइड रिजल्ट है, ठीक है। बट मैनू ये रिजल्ट पसंद है जी परसनली, क्योंकि सारे केसिस दे विच देखो तुसी μ0/4π तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसनूं असीं चेंज नहीं कर सकते। तो बाकी असीं रिजल्ट याद रखना है जी 2πi/r। तो इस रिजल्ट को असीं थोड़ा जिहा मॉडिफाई करके होर तरीके नाल भी यूज़ करांगे, इसलिए मैं कह रहा कि रिजल्ट जिहड़ा ज़्यादा बैटर है। इस रिजल्ट को तुसीं याद रखो। एक चीज़ होर जी देखो, असीं इत्थे लिखिआ जी सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट, तो सर्कुलर कॉयल की थां ते सर्कुलर लूप वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सर्कुलर लूप होवे, सर्कुलर कॉयल होवे, ठीक है तो वायर ही बेंड की हुई, तो ये वर्ड तुसीं याद रखने हैं जी, ठीक है। हुण इहदी डायरैक्शन पता करनी है जी, असीं मैगनीट्यूड पता कर लिया, ठीक है। डायरैक्शन किस पासे होएगी, तो डायरैक्शन पता करने लिए जी आइडियल वाले पासे हैंड रखते हैं असीं, ठीक है। आइडियल वाले पासे हैंड रख के आर वाले पासे क्रॉस कर देंगे हैं, तो डायरैक्शन आएगी जी इनवर्ड्स, ठीक है। तो डायरैक्शन किहदे नाल दसी जाएगी, डायरैक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कल वांगू जिवें असीं कल दस्सिआ सी, तो डायरैक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एंड एट O it is a inwards perpendicular to plane of बोर्ड। तुसी क्योंकि पेपर ते कर रहे होंगे तो तुसी प्लेन ऑफ पेपर लिखना है जी, ठीक है, याद रखा जी। मैं लिख रहा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। वैसे तो एक सिंपल चीज़ दसदा जी, वैसे तो असीं आइडियल क्रॉस आर ही कर रहे हैं, बट तुसी वैसे भी याद रख सकते हो कि जिहड़े पासे करंट घूम रहा है उस पासे फिंगर्स नूं रोटेट कर दिओ, ठीक है, इनवर्ड्स डायरैक्शन आ जाएगी। एक ही गल है, सेम चीज़ है, आइडियल क्रॉस आर या जिस पासे करंट रोटेट कर रहा है तो एक ईजी हो जाता है जी, थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। आइडियल की डायरैक्शन देखते हैं फिर आर नाल करते हैं तो ईजी है जी, जिस पासे करंट जा रहा है उस पासे फिंगर्स रोटेट कर दो। जे करंट की डायरैक्शन असीं ऐ लै लेंदे, जिवें मर्जी लै सकते सी, तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जे करंट इस तरह असीं अज्यूम कर लेंदे तो फिर इस तरह करना सी, फिर उत्थे आउटवर्ड लिख देना सी, बाहर वाले पासे। क्लीयर है जी। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं जी, इस पर बेस्ड होना। तो साडा क्वेश्चन है जी, एक सर्कुलर कॉयल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दैट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल। तो की गिवन है जी, देखो सब तो पहला करंट गिवन है, तो करंट है 10 एम्पीयर, ठीक है। रेडियस गिवन है R 5 सेंटीमीटर। तो समझ रहे हो, करंट SI सिस्टम से गिवन है बट रेडियस CGS सिस्टम से गिवन है, तो इन्हों पहले SI कन्वर्ट करो, 5 × 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो असी फाइंड करना है जी B, तो B की वैल्यू कितनी होएगी सेंटर पे, μ0/4π, ठीक है, 2πi/r। तो μ0/4π की वैल्यू कल तुहानूं दसी सी, ये हुंदी है जी 10⁻⁻7 SI सिस्टम, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2π, I is 10 एम्पीयर डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻²। तो इसनों असीं लिख सकते हैं जी, देखो 5 कैंसल हो जाएगा जी, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 ना मल्टीप्लाई कर दो जी, 4π मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, देखो जी -7 इत्थे -7 तो 10⁻⁻², ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 10⁻5 आ जाएगा, ठीक है। इन्ना टेस्ला आंसर आ जाएगा। इन्हूं 4π नूं सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज़ रहने दो, इनके बहुते आंसर जोड़े वो पाई दे विच ही दिते जाते हैं, ठीक है। सॉल्व करना कर लो जी, पाई की वैल्यू पुट कर दो,
तो फिर इसनूं सॉल्व भी कर सकते हैं। जे किसी किते आंसर डिमांड करता है, मैच करना तुसीं, ठीक है, किते MCQs दे विच, तो फिर तुसीं इसनूं सॉल्व करो जी 4 पाई नूं। तो ऐसे सिस्टम च पता लग गया ना इसका आंसर कहाँ च आएगा, टेस्ला च। हुण जे सर्कुलर लूप ले लैंदे हैं, देखो इस तरह ले लैंदे हैं, तो असीं कहने जी करंट चलो इस डायरैक्शन च फ्लो कर रहा है, आप आपदे कोलों अज्यूम कर रहे हैं जी, ठीक है। पहला करंट असीं देखो इस पासे लिया सीगा, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ कुछ नहीं दसिया तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, जिस ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗੀ, ਆਊਟਵਰਡਸ, ठीक है। तो यूजिंग राइट एंड थंब रूल डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स। जे असीं दूजे पासे ले लेंदे जी क्लॉकवाइज इस तरीके नाल, तो फिर आनी सी इनवर्ड्स। तो साडी मर्जी है जी, जे न्यूमेरिकल दे विच डायग्राम नहीं गिवन तो असीं अपने अकॉर्डिंग इसनूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। हुण कई वारी की हुंदा जी न्यूमेरिकल दे विच साडे कोले पूरी सर्कुलर कॉयल नहीं गिवन हुंदी, सर्कुलर कॉयल का एक पार्ट दे दिता जाता है, एक आर्क दे दी जाती है जी, सर्कुलर आर्क, इस तरह करके सर्कल का पोर्शन ही है, ठीक है। तो इहदे विच करंट फ्लो कर रहा है जी, तो ये सेंटर है, तो करंट इस पासों आ रहा है, आर्क दे विच फ्लो करके इधर चला जाता है। असीं इत्थे मैगनैटिक फील्ड पता करना है, इहदे करके करंट फ्लो कर रहा है जी आई, ठीक है। तो फिर की किया जाता है जी, देखो इहदे 3 पोर्शन कर लेना जी असीं 1 2 ते 3। जिहड़ा ए पोर्शन है इहदे तां एक्सिस ते लाई करदा है, जिहड़ा ए पोर्शन है इहदे भी पॉइंट एक्सिस ते लाई करदा है। कल असीं दस्सिया सी कि एक्सिस दे उपर तां मैगनैटिक फील्ड 0 ही हुंदा क्योंकि आइडियल क्रॉस आर 0 हो जाता ना, ठीक है। तो इन्हां दोनों कंडक्टर्स का तो असीं छड्ड देना जी, जिहड़े पार्ट्स है रह गया जी कल्ला इहदा, असीं आर्क का पता करना है, ठीक है। तो फिर आर्क का की होएगा जी, देखो कंप्लीट सर्कल का उहदे विच 2 पाई आ रहा है, मैं तुहानूं एक शॉर्टकट दस रहा 2 पाई का एंगल, मतलब ये सारा जो असीं इसनूं इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा एंगल आ गया ना, 2 पाई आर आया सी, तो 2 पाई 360 डिग्री का एंगल है। जे आर्क का मैगनैटिक फील्ड आ जाए ड्यू टू आर्क, तो ये बी की वैल्यू कितनी आएगी, μ0/4 पाई। जो असीं इसनूं इंटीग्रेट करांगे I/R उवें ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो बाहर आना ही आना जी। जो 2 पाई है इनकी जगह तो थीटा आ जाएगा जी, जिन्ना थीटा ये बन रहा है। तो इहदे विच जिहड़ा थीटा आएगा वो तुसीं रेडियन दे विच पुट करना है, थीटा रेडियन दे विच पुट करना है जी, ये गल याद रखिया जी, ठीक है। मान लो हुण थीटा दिता है तुहानूं, वो गिवन तां जिहड़ा है वो डिग्री विच ही होएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, पर तुहानूं पता है कि 60 डिग्री नूं असीं रेडियन च विच कन्वर्ट करना तो π/3 रेडियंस हो जाएंगे, ठीक है। किमें करते होंगे जी, डिग्री तो रेडियन के पता है ना, π/180 ना मल्टीप्लाई करके जिन्ना एंगल है, तो उन्होंने जो असीं मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता जी π/3। तो सेम वे दे नाल तुसीं इहदा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो जी। तुहानूं इत्थे आर्क का एंगल देता होएगा, बस तुसीं बाकी वैल्यूज़ तो उवें पुट करनी है, ठीक है। इत्थे आर्क की जगह ते उहदा एंगल सबस्टिट्यूट कर देना है। गल समझ लग गई ना, पूरी सर्कुलर कॉयल है, तो जो असीं इंटीग्रेट किया 2 पाई आर आया, 2 पाई का एंगल आया, ठीक है। उसका एक पोर्शन आया, तो जिन्ना एंगल है असीं 2 पाई की जगह तो वो यूज़ करांगे थीटा, क्लीयर। तो थीटे नूं असीं पुट काहदे च करना है, रेडियन दे विच पुट करना है, तो पुट करके तो आंसर आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल्स विच ही पूछा जाएगा जी तुहाडे कोलों, ठीक है ना, जिस तरह ये न्यूमेरिकल असीं कीता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो एक सर्कुलर लूप है, इहदे विचों करंट पास कर रहा है जी आई, ठीक है। इसकी एक्सिस के उपर असी ये एक्सिस है, इसनों असी एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेने कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसके उपर कोई पॉइंट असी अज्यूम करते हैं जी, दिस इज पॉइंट पी। इस जगह पर असी हुण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पता करना है। देखो जो लास्ट आर्टिकल किया सी, तो उहदे विच सर्कुलर कॉयल असी ऐ करके बनाई सी, क्योंकि असी उसनूं इस तरीके नाल देख रहे सी, ठीक है, सामने तो बिल्कुल फ्रंट तो। हुण असी सर्कुलर कॉयल इस तरह बनाई है जी, अंडाकार शेप दी, मतलब असी साइड तो देख रहे हैं, ये साइड व्यू है, इस तरह रखा सी उसनूं। उसका प्लेन जिहड़ा है बोर्ड के परपेंडिकुलर है। पहला बोर्ड सर्कुलर कॉयल का प्लेन बोर्ड के पैरेलल सीगा, हुण परपेंडिकुलर है। कॉयल इस तरह पई है, आ एक्सिस है,
ठीक है, इस तरह करके। तो बिल्कुल इहदी टिप ते इत्थे इत्थे असीं मैगनैटिक फील्ड पता करना, इहदे चों करंट ऐ करके पास कर रहे हैं। गल समझ लगी? तो असीं उस तरीके दे नाल ही जिस तरह पहला अज्यूम किया सीगा, एलीमेंट अज्यूम करते हैं। इत्थे असीं एक एलीमेंट अज्यूम कर लैंदे आ आइडियल। तो ड्यू टू तो एलीमेंट तो डिस्टेंस कितना है जी इस पॉइंट का, तो एलीमेंट तो जो डिस्टेंस हुंदा है जी वो असीं हमेशा ही आर नाल लैंदे हैं। आर ऑब्जरवेशन पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स लै रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। जो सर्कल का रेडियस है लूप का वो स्मॉल ए नाल असीं लै रहे हैं। ठीक है, तो सब तो पहले तो असीं आर फाइंड कर सकते हैं। ऑब्जरवेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एलीमेंट का मैगनैटिक फील्ड कितना होएगा, तो डी बी की असीं वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डी बी की वैल्यू होएगी जी, बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज़ करते हैं, μ0/4π आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इत्थे एक असम्पशन यूज़ करते हैं। देखो हुण तुसीं थोड़ी जी इमैजिन करने की कोशिश करिया जे कि ये लूप है। ठीक है, ये एलीमेंट है, इहदे उपर स्मॉल जिहा एलीमेंट है, ये एक्सिस है जी, इस तरह करके। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिया जी इसनूं कि लूप दे बिल्कुल टॉप ते असीं एलीमेंट अज्यूम किया है। आ लाइन जा रही है जी इस तरह करके इत्थे। ठीक है, आ साडी लाइन है जी, सपोज करो ये आर है, आ सिचुएशन है। हुण इस आर दे विच आर ते जिहड़ा आइडियल इस पासे है। ठीक है, ये एंगल पता करना है जी, असीं थीटा कितना होएगा, जिहड़ा इत्थे असीं शो नहीं कर सकते। ध्यान नाल सोचो भी ये आर है, आ उपरला मेरा मार्कर जिहड़ा है आ आइडियल है। ठीक है, आइडियल ते आर दे विच असीं एंगल पता करना है। तो जिन्ना ये छोटा हुंदा जाएगा जी, मान लो असीं लूप इत्थे अज्यूम करते हैं स्मॉल लूप फॉर लूप ऑफ स्मॉल रेडियस। ठीक है, असीं की यूज़ करते हैं फॉर लूप ऑफ स्मॉल रेडियस, मतलब ये बहुत छोटा है। सोचो भी जे ये छोटा है, ठीक है, तो आ लाइन आलमोस्ट इस लाइन दे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, भी आ आइडियल है इस पासे, तो आइडियल तो आर दे विच आ एंगल जिहड़ा है जिन्ना जिन्ना छोटा होंदा जाएगा उन्ना ऑलमोस्ट एंगल 90 होंदा जाएगा। तो फॉर लूप ऑफ स्मॉल रेडियस जिहड़ा थीटा है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ लग गई? तो असीं इत्थे साइन थीटा नूं की पुट कर दिंदे हां जी 90 डिग्री, तो नाल असीं असम्पशन यूज़ करते हैं फॉर लूप ऑफ स्मॉल रेडियस कि आइडियल ते आर दे विच एंगल 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा जी साइन 90 1 हो जाएगा। तो डी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी बी की वैल्यू आ जाएगी जी μ0/4π आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये डी बी की डायरेक्शन किस पासे होएगी जी, ये आइडियल है, ये आर है, तो एक प्लेन आ देखो जी आ वाला। ठीक है, एक प्लेन है, तो वो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है आइडियल क्रॉस आर, तो जो डी बी होएगा वो इन्हां दोनों के परपेंडिकुलर होएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन तो मैं दस्सिया सी समझाया सी +1 दे विच कि ये ए है, ये बी है जी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होएगी, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होएगी। तो डी बी की डायरेक्शन जिहड़ा आइडियल है तो जिहड़ा आर है उन्होंने दोनों के परपेंडिकुलर होएगी। असीं इत्थे शो करनी है जी, तो आ एंगल 90 डिग्री है, ये डी बी है। ठीक है, इत्थे असीं वाई एक्सिस शो करते हैं। ठीक है, तो ये डी बी है जी। इत्थे असीं कोई एंगल अज्यूम कर लेने, लेट अस सपोज दिस एंगल इज फाई। तो जो ये एंगल फाई है आ 90 - फाई रह जाएगा, क्योंकि सारा 90 है, एंगल 90 है ना, आ फाई है 90 - फाई, आ भी फाई बन जाएगा जी। फिर तो डी बी के दो कंपोनेंट बन गए जी, ये बनेगा डी बी कॉस फाई, जेडे पासे एंगल होंदा उस पासे फाई, दूजे पासे जी साइन फाई, तो ये बनेगा जी डी बी साइन फाई। समझ लग गई? तो डी बी नूं असीं कंपोनेंट्स दे विच रिजोल्व कर लिया। सिमिलरली ये तो एक एलीमेंट का आया जी, ये तो एक एलीमेंट का आया ना। जे असीं इत्थे एक एलीमेंट होर अज्यूम करिए जी, मान लो ए एलीमेंट है,
तो जे असीं इहदे करके फाइंड करिए सिमिलरली तो इहदे भी कंपोनेंट बनणगे जी, इहदी भी डायरैक्शन परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, इसनूं जे वैक्टर फॉर्म च करना है तो डी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, जे मैगनीट्यूड ही दसना है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो मैगनीट्यूड दे विच तां उन्ना ही होएगा जी। ठीक है, तो इहदे भी कंपोनेंट बनणगे जी डी बी साइन फाई तो डी बी कॉस फाई। तो इन्हां दोनों एलीमेंट्स दे डी बी कॉस फाई ओपोजिट है, एक दूजे को कैंसल कर देंगे तो जो डी बी साइन फाई है सेम डायरैक्शन है वो ऐड हो जाएंगे। तुहानूं सर्कुलर लूप याद आ रहा होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जिथे आप उहदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी फाइंड की सी। बट उहदे विच ये गल सिंपल सी कि जिहड़ी डी ई दी वैल्यू इस लाइन दे सीधा ही आ जाती है, इत्थे परपेंडिकुलर बना के शो की असीं। ये फर्क पैंदा है इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड फाइंड करन दे विच कि मैगनैटिक फील्ड दे विच डायरैक्शन फाइंड करनी थोड़ा ध्यान रखना पैंदा। तो डी बी साइन फाई जिहड़े है वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह असीं होर भी इहदे एलीमेंट के पार्ट ले लांगे, सारे छोटे छोटे पार्ट लवांगे तो सारिਆਂ ਦੇ डी बी कॉस फाई जिहड़े है कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो असीं लिखांगे जी रिजोल्व डी बी इंटू कंपोनेंट्स डी बी कॉस फाई एंड डी बी साइन फाई। ठीक है जी, तो ऑल डी बी कॉस फाई will cancels each other, all dB sin phi combine to give resultant magnetic field। ठीक है, तो हम डी बी साइन फाई रह गए जी अपने को। किन्ने डी बी साइन फाई रह गए जी, दसो किन्ने डी बी साइन फाई रह गए। तो इसलिए असीं इंटीग्रेट कर देंगे जी, सानू नहीं पता जी किन्ने हैं, असीं जो टोटल करते हैं ना की करते हैं इंटीग्रेट कर दें। तो रिजल्टेंट मैगनैटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। असीं सारे टोटल करते जी, इकट्ठे करते। बस जी फिर हुण की करना है, बस जी फिर हुण की करना है जी, डी बी की वैल्यू पुट कर देनी है इत्थों, तो साइन फाई की वैल्यू पुट कर देनी है डायग्राम तो, इस ट्रायंगल तो ओ पी, इस पॉइंट को कुछ मर्जी पॉइंट ले लो जी, ये पॉइंट ले लो जी, इस पॉइंट को तो असीं फाइंड कर सकते हैं जी साइन फाई। ठीक है, पहले साइन फाई ही फाइंड कर लीए। देखो इस ट्रायंगल के विचों इन ट्रायंगल ओ पी ए साइन फाई किस दे इक्वल होएगा, साइन फाई होंदा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन परपेंडिकुलर है जी ए, हाइपोटेन्यूज है आर, आर की वैल्यू असीं पुट करनी जी, एंड ते करांगे। ठीक है, होर खलारा वधेगा, वैल्यूज़ लेंथी हो जाएगियां, तो असीं कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल लास्ट ते असीं आर की वैल्यू जिहड़ी है वो पुट करांगे। क्लीयर, देखो साइन फाई की आ वैल्यू पुट कर दिंने आ जी, तो डी बी की वैल्यू ये पुट कर दिंने आ, दोनों इत्थे पुट कर दिंने आ, तो बी की बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर, तो साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन आर। बस जी फिर जो कॉन्स्टेंट है टेक इट आउटसाइड, कॉन्स्टेंट है जी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है जी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डी एल अंदर आ जाएगा जी, ए बाहर आ जाएगा जी, नीचे आर क्यूब बाहर आ जाएगा, क्योंकि आर भी कॉन्स्टेंट है। देखो जिथे मर्जी असीं लूप अज्यूम कर लिए, सारे थां तो डिस्टेंस आर ही होएगा। तो डी एल की इंटीग्रेशन तो तुहानूं पता ही है जी फिर की आनी, असीं कीती सीगी पिछले टॉपिक दे विच 2 पाई आर, इत्थे 2 पाई ए आ जाएगी क्योंकि रेडियस ए है, ये कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना इत्थे। लास्ट टॉपिक जो असीं रेडियस आर लिया सी, किते रट्टे मार लो जी। ठीक है, सारा आर्टिकल गलत हो जाएगा, तो इत्थे रेडियस ए है, इस चीज़ को ध्यान च रखना है। तो जो इंटीग्रेट करांगे तो 2 पाई ए आएगी। बस जी सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, तो बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, आ इकट्ठा कर दें जी, पाई इंटू ए तो ए बन जाएगा जी पाई ए स्क्वायर, 2 अगे लगा दें, डिवाइडेड बाय
आर क्यूब, तो हुण आर क्यूब की वैल्यू तुसीं पुट करनी तो पुट कर दिओ जी। आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्यूब करांगे तो इनका स्क्वायर रूट है जी, क्यूब तो स्क्वायर रूट पावर हो जाएगी जी 3/2, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ लगी? डायरेक्शन किहड़े पासे आएगी, क्योंकि सारे डी बी साइन फाई जुड़ के एक्स एक्सिस वाले पासे जा रहे हैं, तो इत्थे मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन की आएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन इज अलॉन्ग ठीक है। देखो बड़ा इंटरस्टिंग है, असीं स्टार्ट ही इत्थों कीता सी चैप्टर कि इस तरीके नाल वायर चों करंट पास कर रहा सीगा थंब की डायरेक्शन दे विच, ते उहदे राउंड सर्कुलर लूप मैग्नैटिक फील्ड फॉर्म कर रहा सीगा। हुण करंट फ्लो कर रहा जी सर्कुलर लूप चों, तो मैग्नैटिक फील्ड की डायरेक्शन उहदे सेंटर चों आ रही है। देखो कितनी सिमेट्री है। फिर वही रूल इत्थे लगदा है जी, ठीक है। इस रूल दे नाल ही तुसीं डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो जे फिंगरस नूं तुसीं, क्योंकि करंट ऐ करके पास कर रहा है, लूप इस तरह पे, तो हुण करंट की डायरेक्शन दे विच जे असीं फिंगरस रोटेट करते हैं, करल करते हैं, तो थंब की डायरेक्शन सानूं किहदी डायरेक्शन दसदी है, मैग्नैटिक फील्ड की, ठीक है। तो वैसे भी असीं फाइंड कर ली मैथेमैटिकली भी कि डायरेक्शन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई कर सकते हैं जिसनूं, जे तां इसनूं असीं करिए जी पाई ए स्क्वायर जिहड़ा है, ये एरिया ऑफ लूप है, पाई आर स्क्वायर असीं लिख देंगे ना, तो पाई ए स्क्वायर हो गया जी, इसनूं असीं कैपिटल ए लिख देंगे हैं, ठीक है। ये भी ए हो गया जी, इसनूं पी पॉइंट क्यू पॉइंट कर लो, चलो इत्थे असीं क्यू कर देंगे हैं। सेम नहीं यूज़ कर सकते होंगे, इत्थे भी ए उत्थे भी ए, ठीक है। एरिए नूं असीं कैपिटल ए नाल लिखिआ, तो बी की वैल्यू की बन जाएगी, बी की वैल्यू बन जाएगी जी μ0/4 2 I A ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लीयर? तो ये रिजल्ट आ गया जी इन्दियां टर्म्स दे विच। हुण जे कई बार लूप की हुंदा जी, इन्दियां बहुत सारियां टर्म्स होंदियां मल्टीपल, कि एक वायर की नहीं बनी, बहुत सारिया वायरस उपर लपेटियां हुई जी एक दे, तो फिर एक वायर करके जिन्ना है दूसरी वायर का तीसरी वायर का सारिਆਂ का आएगा, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग ही ना ऐड होंदा होंदा मतलब उन्ने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इत्थे असीं दसदे हैं जी इफ लूप हैज़ एन टर्न्स, तो जे एन टर्न्स होण जी तो बी की वैल्यू एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर इत्थे आ जाएगा जी 2NIA जी। आई इंटू ए है, इसनों असीं एक नवा नाम दिंदे हैं जी, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया ऑफ लूप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, इसनों कैपिटल एम कहा जाता है। इसनों कहा जाता है जी मैग्नैटिक मूवमेंट, मैग्नैटिक मूवमेंट ऑफ, मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट तुसीं कह सकते हो इसनों, ऑफ करंट लूप, क्योंकि डायपोल वांगू बिहेव करता है। वो भी मैं दसदा जी किस तरह डायपोल वांगू बिहेव करता है जी, मैग्नैटिक डायपोल वांगू बिहेव करता है। तो मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप इसनों कैपिटल एम लिखा जाता है। तो इस सारी टर्म नूं जी NI नूं असीं कैपिटल एम लिख दिंदे हैं। तो बी की बन जाएगा μ0/4 2m ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। गल क्लीयर होई जी? तो देखो जे तुहानूं इत्थों तक पुछया जाए भी वो कवे जी रिजल्ट नूं एक्सप्रैस करो एम दी टर्म्स दे विच, फिर ही तुसीं आ चीज़ करनी है। जे आपां नूं सिंपल हो दे दिंदा जी फाइंड द मैग्नैटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, फिर तो जी बस इत्थों तक कर देना जी, डायरेक्शन दस देनी है, जस्ट टॉपिक एंड, ठीक है। तो तुसीं इत्थे हैडिंग दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ एम, जे वो पुछदा तो मैग्नैटिक डायपोल मूवमेंट दी टर्म्स दे विच जो तुहानूं इन टर्म्स ऑफ एम कहंदा है, तो फिर इस तरीके दे नाल सॉल्व करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं हैगी, ठीक है।
तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर थोड़ा जा इसनों डाइपोल की चीज़ है जी, इसनों असीं एक्सप्लेन करते हैं बस। ऐ करके करंट जा रहा है जी, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन आ वाली है जी, सेंटर से असीं इत्थे फाइंड की है बाहर वाल नूं, तो इधरों बाहर वाल नूं है तो इधरों अंदर वाल नूं होएगी, ठीक है ना। तो हमेशा मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन नॉर्थ तो बाहर वाल आंदियां जी लाइनस, इसका मतलब इधरला फेस नॉर्थ वांगू बिहेव करेगा, इधरला फेस साउथ वांगू बिहेव करेगा। तो इस लूप नूं जे असीं सामने तो देखते हैं, तो मैं तुहानूं याद रखने वास्ते कही जाना, जे असीं इधरले पासे खड़ के देखते हैं करंट इस तरह जा रहा है जी, देखो, ठीक है। जे असीं इस पासे खड़ के देखांगे इधरले पासे, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये फेस नॉर्थ बन रहा है, इसनूं तुसीं इस तरीके नाल याद रख सकते हो, एन उस दे विच राउंड जी करके पाती जी मैं, ठीक है। जो इधरले पासे खड़ के देखते हो करंट ऐ जा रहा है जी क्लॉकवाइज, आ डायरैक्शन है जी क्लॉकवाइज करंट की, तो यह फेस साउथ बनेगा। करंट लूप करके मैगनैटिक फील्ड है, देखो एक फेस बिहेव करता उसका साउथ वांगू, एक फेस बिहेव करता जी उसका नॉर्थ वांगू, ठीक है। तो इसनूं डाइपोल कह देंगे हैं। तो इसनूं अगे जाके असीं होर डिस्कस करांगे जी, तो असीं डिवेलप करांगे जी, इसका मैगनैटिक फील्ड फाइंड करांगे नंबर ऑफ टर्न्स करके, इस रिलेशन में थोड़ा जिहा होर एक्सप्लेन करांगे। सोलेनोइड बनेगी, तो सोलेनोइड बारे पहला भी पढ़िया होएगा, ठीक है, बट असीं इत्थे दोबारा करना है, ठीक है। डोंट वरी ऑफ एनीथिंग। तो आई होप कि तुहानूं गल जिहड़ी है समझ लग गई होएगी, ठीक है। असीं इसका कंप्लीट मैगनैटिक फील्ड नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ सेंटर जो ड्रॉ किया, तो बाकी भी लाइनस इसदियां इदां ही जाणगियां जी ऐ करके, ठीक है। इधरों अंदर वाल इधरों बाहर वाल, तो इस तरीके दे नाल मैगनैटिक फील्ड है जी जो सर्कुलर लूप का असीं डिस्कस कर रहे हैं। ये उसनूं फ्रंट तो मतलब इधर सामने खड़ के तो इधर खड़ के असीं देखिए तो इस तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी। आई होप तुहानूं गल समझ लग गई होएगी जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।